योगी सरकार बार बार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया है, लेकिन कानपुर में इस तरीके के दंगे की तस्वीर कहाँ तक सही लगी? जी, तस्वीर तो सही नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि योगी सरकार ने ये दावा किया था कि यूपी को दंगा मुक्त बनाएंगे और उन्होंने अपना ये कार्य पूरा भी किया। लेकिन क्या करें, अगर घर में जयचंद रहते हैं ना तो उनसे बचना तरीक मुश्किल हो जाती है। जी देखिए, आपको पता होगा कि जो अभी 18 मुसलमान पकड़ाए गए हैं, पत्थरबाजी पकड़ाए गए हैं, इनमें से सबके सब मुसलमान हैं और इनका संपर्क किन से है? कांग्रेसियों से। इनका कांग्रेसियों का ना भारत के हर देशद्रोही, हर घुसपैठियों, हर आतंकवादियों के साथ ना दोस्ताना वाला संबंध रहा है। अभी कुछ दिन पहले यासीन मलिक, जिसे गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने बाल खींचकर उम्र कैद की सजा तक पहुंचा दिया, उसकी भी तस्वीर जब वायरल हुई थी तो आपने देखा होगा मनमोहन सिंह के साथ इस तरह की तस्वीर थी। वो लोग दोस्ताना निभाते हैं और वो क्या कर रहे थे ना, गुंडे पाल रहे थे इतने दिनों से। उनको इस बात का डर नहीं था, क्योंकि उनके दिमाग में क्या था, हमें तो हुर मिलेंगी, हमें 27 से हुर मिलेंगी, जन्नत जाएंगे, वहाँ पे ऐश मौज करेंगे। वो सोच के यहाँ पे आते हैं, हमारा ताज हमला करते हैं, हमारे देश में अन्य प्रकार के हमला करते हैं, तुच्छी राजनीति कर रहे हैं और औरंगजेब और बाबर की पैदाइश है। वैसे लोग उनकी पैदाइश से ये गलती कर रही हैं, लेकिन उन्होंने राज्य गलत चुना है, क्योंकि उनको बख्शा नहीं जाएगा। कौन करता है हमारे देश को जलाने की कोशिश? हर वक्त एक मुसलमान का ही नाम क्यों आता है? ये मुसलमान कभी कलाम के वंशज नहीं हो सकते, ये मुसलमान कभी अब्दुल हामिद के वंशज नहीं हो सकते। ये उसी औरंगजेबी और उसी मुगलाई के वंशज है जो हमारे देश में रहने के बाद हमारे देश को जलाने का कार्य कर रहे हैं। और आप चाहते हैं हम ऐसे मुसलमान को शरण दें? लात मार के निकाल दिया जाएगा।